नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी। 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों पर आरक्षण हुआ तय। शासन ने अधिसूचना जारी कर दी। अंतिम आरक्षण स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। 5 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 2 जिले अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उधम सिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी अनारक्षित जिले घोषित किए गए हैं। सभी जिलों को आरक्षण स्थिति से अवगत भी करा दिया गया है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना मानी जाएगी। 9 जनपदों से आई थी 42 आपत्तियां, जिसका निस्तारण करते हुए यह अधिसूचना जारी कर दी गई है और सूची जो है वो भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के साथ ही चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी भी आरक्षित जिले घोषित किए गए हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 9 जनपदों से 42 आपत्तियां भी दर्ज की गई थी और जिसके बाद आरक्षण की यह सूची भी जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और 12 जिलों के लिए पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण भी तय किया गया है। तो शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। 5 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित भी इस दौरान किए गए हैं। तो 13 में से 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे और जिसमें 5 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। उधम सिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के साथ ही चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी आरक्षित जिले घोषित किए गए हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है आरक्षण को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताएं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जो जिला पंचायत की बात करें या फिर जो ब्लॉक प्रमुख को बात करें, उसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से एक घोषणा की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस व्यक्ति को भी आपत्तियां दर्ज हैं जो कर सकता है वो दर्ज कर सकता है। तो उसके तहत अगर हम बात करें तो कल निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। करीब 40 से अधिक जो आपत्तियां दर्ज हुई थी, जिनको चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या फिर ब्लॉक प्रमुख को लेकर बात हो, तो लोगों ने 40 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन सभी का निस्तारण करते हुए हम बात करें तो ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि प्रदेश में चूंकि 12 जनपदों में चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में 5 जगहों पर जो है सीट जो है वो महिला रहेगी, जिसमें अल्मोड़ा है, पौड़ी है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है। तो बाकी जो अगर हम अन्य जनपदों की बात करें तो कहीं पर जो है सीट जो है ओबीसी रखी गई है, कहीं पर जो है एससी सीट रखी गई है। इन्हीं चीजों को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, इन्हीं को कल निस्तारण करते हुए और कल निर्वाचन आयोग ने स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यही है कि अब क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में कि जो जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो अधिकतर जो है वो निर्दलीय बन के आए हैं। अब चूंकि कांग्रेस और हालांकि उसकी सीटें कम हैं, लेकिन बीजेपी की भी ज्यादा अधिक नहीं है, लेकिन सबसे अधिक निर्दलीय लोग जीत के आए हैं। अब देखना ये होगा कि कौन किसको कितने अपने पाले में खींचने में कामयाब होता है, क्योंकि भूमिका निर्दलीय निभाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की बात हो, तो ये भविष्य गर्त में है। और इसका भी जल्द से जल्द जिस तरीके से जो सियासी उठापटक चल रहा है पंचायत को लेकर, क्योंकि हर कोई किसी से मिल रहा है, हर कोई नेता किसी से दूसरे, चाहे वो हम मुख्यमंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री से कोई हर कोई मिल रहे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग की हमने कल तस्वीर देखी कि वहाँ के जो विधायक हैं भरत चौधरी रुद्रप्रयाग के वो मिले, उसके अलावा सुरेश चौहान मिले। ये तमाम जो लोग हैं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोग जो संबंधित जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में जो निर्दलीय लोग हैं उनको मुख्यमंत्री से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पास इतने समर्थित लोग हैं और बाकी हमारे साथ निर्दलीय इतने हमारे साथ हैं। तो ऐसे में वहां पर जो है बीजेपी का ही चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या फिर ब्लॉक पर हो वो बनाया जाए। तो हालांकि ये तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने कल जो स्थिति स्पष्ट की और
उससे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि 5 जिलों में महिला सीट जो है आरक्षित रहेंगी। वहां पर महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर लेकिन जो अमित, कानून जिस तरह से 42 आपत्तियां भी दर्ज की गई और ऐसे में क्योंकि विपक्ष भी इस आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, किस तरह के सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं और इनका कितना महत्व भी देखा जा रहा है इन सवालों को? देखिए, निश्चित रूप से जो आरक्षण को लेकर है, ये जब आरक्षण जो लागू हुआ था, चूंकि उसके पश्चात निर्वाचन आयोग ने यही कहा था कि लोगों को समय दिया था आपत्ति दर्ज करने को, क्योंकि 40 से अधिक आपत्ति दर्ज हुई। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने यही कहा है कि जिस तरीके से खास करके हम बात करें चक्राता विधानसभा की, और जो यहाँ पर जिस तरीके से पिछले माफ कीजिएगा 10 साल से लगातार मधु चौहान, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, विकास नगर के मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। लेकिन इस बार भी वो सीट जो है वो महिला सीट हो गई है। ऐसे इन्हीं चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों ना हम निर्वाचन आयोग से पूछें, क्यों ना हम सरकार से पूछें कि जब कोई सीट लगातार 10 सालों से लगातार 2 बार जहाँ पे जिला पंचायत जो बने हैं वहाँ वो महिला बनी है, तो क्यों ना उस सीट को आप सामान्य करते हैं। सामान्य का मतलब ये होता है विशाल कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसका दावेदार होता है, चाहे वो एससी समुदाय से हो, ओबीसी से हो, महिला हो या पुरुष हो। तो इन्हीं चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा भी रहा। और इसके अलावा भी कई सीटें हैं, चाहे हम अल्मोड़ा जिला पंचायत की बात करें, अल्मोड़ा जिला पंचायत में सीट जो थी वो भी लगातार महिला थी, लेकिन इस बार भी महिला होगी। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में चूंकि हालांकि जो पूर्व की जो वहाँ की जिला पंचायत थी बेला तोले, वो हार गई, लेकिन वहाँ पर भी सीट जो है वो महिला हो गई है। इन्हीं चीजों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से आखिर क्यों ना इन चीजों को बदला जाए और क्यों ना दूसरों को मौका दिया जाए। अब हालांकि सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष का यही कहना है कि जिस तरह विपक्ष चक्राता विधानसभा के जो विधायक प्रीतम सिंह जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो उन पर उन्होंने कटाक्ष किया कि वो अपने पुत्र को अभिषेक को वो वहाँ पे जिला पंचायत बनाना चाहते थे, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस के पास, क्योंकि अगर हम बात करें चक्राता या इस जगह की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थराली में रेस्क्यू लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस, 4 डॉक्टर हरसिल झाला में कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी खाद्य सामग्री 1000 पैकेट पैक करके हेली के माध्यम से हरसिल पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक आर्मी के घायल 11 जवानों को आईटीबीपी मालती में पहुंचाया जा चुका है। साथ ही 13 लोगों को हेलीपैड पहुंचाया गया है। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर भी समीक्षा लगातार जारी है। अधिकारियों को कार्य आवंटन कर टीमें बनाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। वहीं टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं। गगनानी के पास 30 बीआरओ का ब्रिज भी वॉश आउट होने के चलते नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद भी हो गया है। और साथ में 1-2 कर्मचारी हमने हेलीकॉप्टर से वहाँ भेज दिए हैं। जितने भी लोगों को जो भी दिक्कत है, आईटीबीपी या आर्मी जो भी वहाँ लगी हुई है, उनके लिए भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के लिए भी हमने प्रबंध कर दिए। और यहाँ पे बटवाड़ी में भी मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ कार्मिक लगे हुए हैं, जितनी मशीनें लगी हुई हैं, उनके तेल की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हमने कर ली है, शाम की भोजन की व्यवस्था। बाकी जो भी दिक्कत होगी और हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा बिल्कुल करेंगे। राशन हमारा जो झाला गोदाम है वहाँ पे बिल्कुल बगल में, हराली के बगल में, तो उसमें लगभग 150 क्विंटल चावल होगा और 200 क्विंटल गेहूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने थराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही सड़क संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आपदा में 24 घंटे जुड़ी सभी टीमों के साहस और समर्पण की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है। पौड़ी में हो रही लगातार अतिवृष्टि के चलते प्रशासन और पुलिस विभाग
स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला क्षेत्र, देवप्रयाग और श्रीनगर में नदी से सटे क्षेत्रों में पुलिस, राजस्व और स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है और नदी के प्रवाह क्षेत्र से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन लगातार ध्वनि यंत्रों और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में भी जुटा हुआ है। रानीखेत में अधिवक्ता संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर रोमांचक मुकाबले में निवर्तमान अध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे और हिमांशु बिष्ट को बराबर 18-18 मत प्राप्त हुए हैं। दोनों ही एक साल के लिए अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बार काउंसिल के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता और चुनाव पर्यवेक्षक प्रभात चौधरी ने दोनों की सहमति से टॉस से तय किया है कि पहले 1 वर्ष का कार्यकाल विजय पांडे और अगले साल पद की जिम्मेदारी हिमांशु बिष्ट संभालेंगे। संघ के सारे सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सब लोगों का इस चुनाव को संपन्न कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सब ने बहुत बड़ा सहयोग किया। और आज भी आप देख रहे हैं इतनी देर तक सारे अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे 22 मत प्राप्त हुए हैं अधिकतम, और जो कि मेरे प्रतिनिधि श्री नवीन पंत जी को 14 मत मिले हैं। उनका भी सारे बार के लोगों का बहुत सहयोग रहा और हमारे बार का जो भी हम करेंगे बहुत प्रेम पूर्वक इस बार का संचालन कराएंगे। सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मतदान किया है। मतदान में दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले हैं, जिसमें सर्वसम्मति यही तय हुआ है कि 2 साल के कार्यकाल में 1 साल प्रथम कार्यकाल विजय पांडे जी करेंगे और द्वितीय कार्यकाल मेरा रहेगा। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अधिवक्ता संघ के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास। प्राथमिकता हमारी ये है कि अधिवक्ता कल्याण के लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। संपन्न हुए आज इसमें 2 पदों के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सीधी टक्कर अध्यक्ष में हिमांशु बिष्ट एंड विजय प्रकाश पांडे जी के मध्य एवं उपाध्यक्ष पद में गोपाल दत्त करगेती और नवीन चंद पंत के मध्य चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष पद में श्री गोपाल दत्त करगेती जी को 22 मत और नवीन चंद पंत जी को 14 मत प्राप्त हुए। कुल 36 मत हुए थे। अध्यक्ष पद के लिए इसी प्रकार अध्यक्ष पद के लिए श्री विजय प्रकाश पांडे और श्री हिमांशु बिष्ट दोनों को बराबर 18 मत प्राप्त हुए। और बाद में प्रत्याशियों द्वारा तय किया गया कि 6 महीने एक साल के लिए दोनों अपना अपना कार्यकाल करेंगे। उस कार्यकाल में यह तय हुआ कि टॉस के उपरांत प्रथम वर्ष का कार्यकाल किस व्यक्ति के पास रहेगा, द्वितीय वर्ष का कार्यकाल किस उसमें रहेगा। इसमें विजय प्रकाश पांडे जी को प्रथम वर्ष का कार्यकाल टॉस के उपरांत प्रदान किया गया। द्वितीय वर्ष का कार्यकाल हिमांशु बिष्ट जी अध्यक्ष के रूप में रानीखेत बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों को बराबर मतदान मिला हुआ है। इसके लिए पहले चरण में आपको 1 साल तक आप अध्यक्ष रहेंगे, दूसरे साल हिमांशु बिष्ट जी रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अधिवक्ता संघ के जितने सम्मानित सदस्य हैं उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया और बार की जो कार्यकारिणी गठित होनी थी उसके लिए मत का जो प्रयोग किया, उससे जो मत निकल कर आए वो 2 बराबर मत आए। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ में जो मेरे साथ रहे हिमांशु बिष्ट जो मेरे बराबर ही वोट लाए हैं, वो भी उनको भी धन्यवाद देता हूं कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा और आशा करता हूं कि वो जो आगे का कार्यकाल होगा वो भी उनके साथ भी मैं उस समय भी मिलकर काम करूंगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और सभी अधिवक्ता संघ के सदस्य। पहला कार्यकाल किसका रहेगा? पहला कार्यकाल मेरा होना है जो जून जुलाई तक चलेगा। उसके पश्चात कार्यकाल हिमांशु बिष्ट जी देखेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ की कार्यकारिणी 2 वर्ष के लिए होती है। 2025 और 2027 के लिए कार्यकारिणी गठित हुई है। रामनगर विधानसभा के मालखन चोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर चुकी है। बारिश की तेज मार सबसे ज्यादा गरीब परिवारों पर पड़ी है, जिनके कच्चे मकान पानी में ढह गए हैं। वहीं हालातों को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद के साथ कार्य भी कर रहा है।
ऐसे में प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन भी कर रही है और जरूरतमंदों को तत्काल सहायता पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है। सर लगातार 2 दिन 2 रातों से लगातार बरसात हो रही है सर। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि शासन और प्रशासन ने अलर्ट भी किया हुआ है और अधिकारी कर्मचारी भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है और हमारे जनप्रतिनिधिगण भी और आप जैसे मीडिया के लोग जहाँ पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों के दुःख दर्द जो है वो मंजिलों तक पहुँचाई जाती है, शासन प्रशासन को पहुँचाई जाती है। आज पटवारी जी आ रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एसडीएम साहब से भी वार्ता हमारे लोगों की हुई और उन्होंने कहा कि तुरंत हम पटवारी जी को भेजेंगे। तो अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं बेचारे, जो लोग मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, जिन बेचारों ने मिट्टी के घर बना रखे हैं, जिनके पास खाने के भी लाले पड़ चुके हैं, आज पटवारी जी उनको इस आपदा के घोर संकट में उनको सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और शासन प्रशासन सर अलर्ट है और मैं धन्यवाद करता हूँ सर शासन और प्रशासन और मीडिया का। चंपावत जिला अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इस दौरान जलभराव, भूस्खलन और सड़क क्षति जैसी समस्याओं का आकलन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डांगर ने लोहाघाट तहसील के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही संवेदनशील और आपदा प्रभावित संभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने और सभी को आवश्यक संसाधनों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। आज आपदा की स्थिति को देखते हुए कि रोडों का जो है सुचारू रूप से आवागमन रहे और जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, मेडिकल के हैं या हमारे पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, पटवारी हैं, ये सब अपने क्षेत्रों पे तैनात हैं। आज मेरे द्वारा जो है ललवा पानी क्षेत्र का जो है भ्रमण किया गया, तो इसमें ललवा पानी से बनलेक क्षेत्र की जो है रोडें खुली हुई है। इस समय थोड़ी समय के लिए 15 मिनट के लिए बड़ी त्वरित गति से जो एक्शन PWD द्वारा उसमें उसको सुचारू रूप से खोल कर दिया गया है और मार्ग खुला हुआ है। इसी तरह से ललवा पानी से खेती खान की ओर जाने वाली रोड भी कुछ जो अवरोध थे वो PWD की जो पूरी टीम लगी है वहाँ पे जेई वगैरह लगे हुए हैं, उन्होंने इसको खोल दिया था। इसी तरह से पुनावे से लेके सिफ्टी, हमकोड़ी ये रोड जो है वो रोडें भी खुली हुई हैं, सुसाइड की रोडें हैं। इस प्रकार जो मुख्य मार्ग हैं यहाँ से ललवा खान से चंपावत, ललवा खान से मनखेत, ललवा खान से खेती खान, ये पूरा खुला हुआ है जो आवागमन के लिए ठीक है और सभी लोग अपना कैंप कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी ने भी जो है इन गाँवों का निरीक्षण किया है, वहाँ पे निर्देश दिए। कई जगह पे उनको ये कहा गया, हमारे द्वारा ये कहा गया कि भाई किसी भी गांव में कोई भी परिस्थिति आती है तो जो हमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है। मेरे द्वारा अभी NH 9 पे संतोला जो स्पॉट है हमारा सेंसिटिव है कि बीच में मलबा आने से अवरुद्ध हुआ था, तो उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे विभागीय AE और JE भी उपस्थित हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हमारे साथ हैं, पुलिस की भी टीम है। तो अभी तो मार्ग खुलाया गया, निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे कि सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कोई अलर्ट सिस्टम जैसे सीटी लगा के कोई आदमी को झंडे, रेड फ्लैग इनके साथ और प्रॉपर वार्निंग के साथ यहाँ पे तैनात रखा जाएगा। मार्ग को सुचारू रखा जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर JCB रहेगी। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों की अभी समस्या है कि उनका मलबा आ रहा है, उसके संबंध में मैंने विभाग को निर्देश कर दिया है कि एक बार निरीक्षण करेंगे और इस तरीके की कोई भी घटना होगी तो संबंधित ठेकेदार और विभाग के विरुद्ध भी FIR दर्ज करी जाएगी। यदि कोई क्षति किसी के घर की होती है, अभी मार्ग वर्तमान में खोल दिया गया है। प्रयास रहा है कि इसको सुचारू रखें। चंपावत में अभी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ मार्ग हमारे बंद हो गए। कुमाला में वैसे तो मार्ग खुला हुआ है, लेकिन समय समय पर पत्थर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यही कोशिश की है कि उजाले में ही सारी गाड़ियों का आवागमन हो। 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार से वाहनों को हमने बंद कर दिया है, चाहे ककराली गेट से बंद रहेंगे वाहन, चलती में भी चेकिंग रहेगी और ऊपर हमारा बनलेख में भी चेकिंग रहेगी, नीचे चंपावत कोतवाली में भी चेकिंग रहेगी। तो 6 बजे के बाद जो वाहनों का आवागमन है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा बारिश को देखते हुए। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हम लोग मुस्तैद हैं, हर जगह पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और सभी मार्गों को खोलने का प्रयास
किया जा रहा है। ज़्यादातर मार्ग हमारे खोल दिए गए हैं और टीमें लगी हुई हैं। तो सभी से यह निवेदन है कि किसी भी प्रकार से जब तक आवश्यकता ना हो बहुत अधिक, तब तक घर में ही बने रहें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।